Hello, a very good morning to everyone. We have uploaded the questions of today's topic, that is art and culture. I'll give you 2-3 minutes. You can go through the questions, and then we'll start the discussion, morning discussion. Till then, everybody can join, right? Okay, so I hope everybody has joined. So a very good morning again. So today's topic is art and culture. Actually, you can see in the group we have uploaded the weekly schedule and daily schedule as well. तो you can see वहाँ पे कि हर वीक पे कौन सा सब्जेक्ट है, राइट? तो वहाँ पे आपको whatever you have to do is before a day before या एज आई सेड कि ग्रुप में आपने जो देखा ऑलरेडी दैट वीकली और डेली शेड्यूल का. सो वीकली शेड्यूल का मतलब ये दैट हैज बीन गिवन इन एडवांस, दैट उससे आप एटलीस्ट 1 वीक प्रायर, इसके बाद यू हैव लाइक टेस्ट वहाँ पे, उसके बाद यू कैन एटलीस्ट प्रिपेयर द टॉपिक्स, दीज कैन कम इन नेक्स्ट वीक. तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? तो यू विल मोर प्रिपेयर इन मॉर्निंग सेशंस आल्सो, दैट यू कैन डिस्कस दैट समथिंग इज यहाँ पे क्या सपोर्ट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या अपने उस टाइम भी यू कैन ब्रेनस्टॉर्म बेटर. So in today's art and culture, I'll first discuss कि art and culture में what kind of questions can come in UPSC. I think the art and culture is the most static topic of UPSC is syllabus. यहाँ पे either you know the answer or you are very blank. But generally art and culture in GS1 are very start में questions आते हैं, ठीक है? one or two number question ही art and culture होता है. तो इसमें there are two things. One is your starting knowledge, which you have done from maybe your Nitin Singhani or coaching notes. Next is वहाँ पे जो art and culture का current affair के based question आएगा. जनरली डोंट हैव टू वरी. अब करंट अफेयर से क्वेश्चन है, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज अगर वहां पे फॉर एग्जांपल चोला डायनेस्टी इज इन न्यूज, तो उसका कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर शुड बी ऑन योर टिप्स, कि आपको पता होना चाहिए कि ये मेंस में दिस इज वेरी हॉट टॉपिक दैट कैन कम. तो दैट इज द पॉइंट जहाँ आर्ट एंड कल्चर आप वहाँ पे अच्छे से कर सकते हो. थर्ड इज देयर आर मेनी, वहाँ पे एनालिटिकल बेस्ड आ सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रैवलर्स को दे कैन लिंक टू, विल सी हियर आल्सो, वहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स को लिंक कर सकते हैं वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक पोलिटिकल लाइफ से. वहाँ पे थिंग अगेन कम्स इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. यू कैन नॉट हैव रेडीमेड कंटेंट अबाउट दीज फॉरेन ट्रैवलर्स एवरीथिंग. यू कैन जस्ट हैव बेसिक आइडिया.
वहां पे जो डिमांड होगा उसके बेस पे यू कैन ब्रेनस्टॉर्म व्हाट कैन द पॉइंट्स दैट कैन बी फिट इनटू दिस आंसर. With that background, we will start the today's questions. So, okay, question number 1 is describe the main parts of a Buddhist stupa. What does each represent in the Buddhist philosophy? Is it a 10-marker question and very classic question of Buddhist style of architecture? Here, what you have to do is first you have to give a brief introduction about Buddhist school of architecture. Yeah, and then you can, in that only, you can define what is a Buddhist stupa. ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन को ज्यादा एक बैकग्राउंड में लेके गए कि बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कब ग्रो हुआ, उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, एंड स्टूपा के डेफिनेशन क्या है इन वेरी ब्रीफ आई कैन मेंशन इन वन लाइन. ठीक है, इट कंटेन्स रेलिक्स ऑफ बुद्धा एक्सेट्रा ऐसे करके, हेमिस्फेरिकल माउंट दैट कंटेन्स रेलिक्स ऑफ बुद्धा हैज वेरी इंपॉर्टेंस इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी. दैट हाउ आई कैन राइट बुद्धिस्ट स्टूपा का डेफिनेशन. नाउ इट इज सेइंग मेन पार्ट्स इन आर्ट एंड कल्चर. डायग्राम इज वेरी कंपल्सरी, उसके बिना यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे यू हैव टू मेंशन द डायग्राम ऑफ अ स्टूपा और उसकी जो एंट्रेंस का, एंड देन सेकंड पार्ट इज प्रॉपर्ली एनालिटिकल. तो ये क्वेश्चन जो भी लिखे हुए हैं ना, यू कैन सी कि हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट इज अ स्टैटिक पार्ट जो यू नो द आंसर टू, राइट, यहाँ आपको नहीं पता उसका आंसर. सेकंड इज एनालिटिकल पार्ट जहाँ पे आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा. सो वेरी ट्रिकली क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि यूपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे, राइट. तो व्हाट डज ईच रिप्रेजेंट इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी. तो आपको हर एक पार्ट उसका यू शुड हैव एनालिसिस के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, कंटेंट में आप एडिशन कर सकते हो उसमें. फॉर एग्जांपल परिदक्षिणा पथ है एंड रिप्रेजेंट पार्ट टू एनलाइटनमेंट. सिमिलरली बुद्धिस्ट स्टूपा में देयर आर मेनी, 3 का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज 3 जो वहां पे नंबर है, लाइक इवन यू सी छत्रावलियम पट्टे डायग्राम में वो 3 है, 3 इन पार्ट्स. तो 3 का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट दे रिप्रेजेंट 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट धम्मा, बुद्धा धम्मा एंड संघा. तो दैट इज हाउ यू हैव टू मेंशन कि उसकी फिलोसफी में कैसे कैसे फिट बैठ रहा है. ओके, देन यू कैन कंक्लूड. अब यहाँ पे कंक्लूजन के बहुत तरीके होते हैं. दैट वन ऑफ द क्लासिक कंक्लूजन कैन बी दैट दे हैव इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो कर सकते हो. सेकेंड इज अगर बुद्धिस्ट फिलोसफी से इसने लिंक किया है, आप बुद्धिस्ट फिलोसफी को अगेन कंटेम्पररी सोसाइटी से उसकी इंपॉर्टेंस को लिंक कर सकते हो. तो राइट, तो ये कंक्लूजन की टाइप्स हो सकती है. फॉर दैट यू कैन गो इनटू योर कंक्लूजन का जो टेम्पलेट है, राइट, उसके अंदर क्या क्या कंक्लूजन हो सकती हैं. इवन जो थर्सडे क्लास होगा उसमें आर्ट एंड कल्चर का टेम्पलेट आई विल गिव, तो उसके अंदर भी टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन व्हिच कैन बी रिटन आर ड्यूली मेंशन्ड. तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा टू रिफाइन योर आंसर्स. नेक्स्ट इज अगेन अ स्टैटिक क्वेश्चन. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ नगाड़ा, द्रविड़ा and Visaya style with suitable examples. So this is a 10 marker again. So here the keyword is compare and contrast. Generally what happens is you will start with by just giving difference के ये तीनों में ये difference है ऐसे. But it is asking compare and contrast, so you have to give similarities also, right? So flow of this answer will be, first you have to mention general about temple architecture in India, how it has evolved into 3 distinct phases of Nagara, Dravida and Visara. Then you will mention के what are the differences. अब यहाँ पे पेज में स्पेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको 3 को डिफरेंस शो करना है टेबल में. यहाँ स्पेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ड्यू केयर ऑफ दैट. और यहाँ मैप भी ड्रॉ करना कि नगाड़ा का रीजनल इन्फ्लुएंस क्या था, द्रविड़ा का क्या रीजनल इन्फ्लुएंस था. ठीक है, उसके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या थे एंड किस फैक्टर्स पे थे वो भी मेंशन करना है आपको. सो नेक्स्ट विल बी नॉट ओनली शोइंग डिफरेंस but also similarities. Think of similarities. जो टेम्पल आर्किटेक्चर में हर जगह similarities होंगी, like टेम्पल इकोनॉमी, they all are based on devotion, right? एक तो उस सेंस में आपको similarities भी मेंशन करना है. And then you will conclude. In general यहाँ पे conclusion, again I'll not give conclusion in this. You can they're open to your creativity. But try कि आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा एक अलग डायमेंशन खोल सकते हैं. जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने बुद्धिस्ट फिलोसफी बोला, सिमिलरली यहाँ भी कहीं ना कहीं टेम्पल आर्किटेक्चर को लिंक कर सकते हो मॉडर्न सोसाइटीज एक्सेट्रा. सो दिस इज अगेन अ स्टैटिक क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस वाज अ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट. तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है, द इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ चोला डायनेस्टी टू टेम्पल आर्किटेक्चर एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर. स्टैटिक प्योरली. ये उस टाइम पे इट वाज इन न्यूज. व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे द न्यू पार्लियामेंट वाज ओपन, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर को एक सेंगोल गिफ्ट किया गया था. सेंगोल मतलब लाइक स्टिक टाइप होती है. दैट इज टू शो दैट द ट्रांजिशन ऑफ पावर
और वो चोला डायनेस्टी से लिंक था उस टाइम पे। तो चोला डायनेस्टी का वाज वेरी मच इन न्यूज। तो उसका कंट्रीब्यूशन टेम्पल आर्किटेक्चर, ब्रॉन्ज कल्चर, लिटरेचर, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री एक्सेट्रा, दैट शुड हैव बीन ऑन योर टिप्स एट दैट टाइम, क्योंकि वो आपके ऑब्वियसली मीन्स में हॉट टॉपिक बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट अगेन चोला डायनेस्टी है, यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड एंड इट्स टाइम पीरियड, उसको आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है। एंड देन यू हैव टू लिंक कि उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हियर यू आल्सो हैव टू ड्रॉ अ मैप ऑफ रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चोला डायनेस्टी एंड यू हैव टू लेबल दैट। रीजनल इन्फ्लुएंस क्यों बोला? बिकॉज चोला डायनेस्टी नॉट ओनली इन साउथ इंडिया बट साउथ ईस्ट एशिया में भी उसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस था। तो यू कैन ड्रॉ प्रॉपर मैप के साउथ इंडिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक इट हैड इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट इज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड ब्रॉन्ज कल्चर। ये दो डिफरेंट सब पार्ट हैं, दे शुड बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल आर्किटेक्चर यू हैव रेड के Dravida style of temple architecture reached epitome during this time. सिमिलरली इसके अंदर जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स थे जो चोला डायनेस्टी ने पाइनियर किए थे, लाइक एग्जांपल लार्ज गोपुराम्स है ना, तो वो आप एग्जांपल लिखोगे। इसमें एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्ट एंड कल्चर। यू कैन नॉट जस्ट राइट कंटेंट, एग्जांपल्स हैव टू एनरिच योर पॉइंट्स। ब्रॉन्ज कल्चर सिमिलरली द बेस्ट एग्जांपल दैट कम्स टू योर माइंड इज नटराजा स्कल्पचर। अब यहाँ पे try to draw a diagram of Dravida architecture also to fill pages, because ये 15 मार्कर है, 3 पेजेस भरने, you will not have enough content। तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स, इवन स्मॉल डायग्राम्स एंड उसको जो पॉइंट्स है उसका एग्जांपल लिखो, स्पेस अच्छे से मैनेज करो, सो दैट ये 15 मार्कर जो 3 पेजेस में ये अच्छे से आंसर हो पाए। नेक्स्ट इज प्रॉपरली योर एनालिटिकल पार्ट। सी how does it reflect their socio-political and आइडियोलॉजी एंड डिवोशन। सो ये क्वेश्चन जो थर्ड और फिफ्थ है दोनों में सेम है। दे आर आस्किंग सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऐसे ऐसे डायमेंशन में, दे वांट के यू लिंक टू दैट, राइट। तो अगर आप इसमें करोगे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, थिंक कि उस टाइम एम्पायर से दे टेम्पल और टेम्पल्स को क्यों बनाते थे, व्हाई डिड दे पैटर्नाइज दिस टेम्पल, रॉयल पैटर्नाइज देते थे ना, बिकॉज दे वांटेड टू लेजिटिमाइज देयर किंगडम टू सम एक्सटेंट। दैट इज हाउ दे रिफ्लेक्टेड देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और ऑल्सो डिवोशन एंगल में यू कैन थिंक कि वहां पे these temples जैसे नटराजा हो गया, वो शो करता है दैट दे टू मच एक्सटेंट वो शैवाइज्म को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, शैवाइट सेक्ट को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। ऑल्सो जो भक्ति आइडियल्स थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा उसमें चल रहे थे, तो चोलास ट्राइड के भक्ति आइडियल्स को ज्यादा प्रमोट करें, भक्ति सेंट के आइडियाज को, उनकी फिलोसफी को, तो कहीं ना कहीं वो टेम्पल में रिफ्लेक्ट होता था। एंड ऑल्सो ब्रेनस्टॉर्म के टेम्पल आर्किटेक्चर में जो जो चीजें थी, इवन दी कार्विंग्स, ठीक है, उसके अंदर जो डांस फॉर्म्स थी, दे आल्सो रिप्रेजेंटेड के जो चोला के वहां पे लाइक रॉयल पैटर्नेज देते थे उनको ना, तो उनके आर्टिजन्स को पैटर्नेज देते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी सोशो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता था। नाउ दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन जनरेट आल्सो। यहाँ पे इस पे आप यू जस्ट सिट बैक एंड थिंक टेम्पल आर्किटेक्चर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, वो कैसे उसमें फिट बैठ रहा है, ये आपको एग्जाम में करना होगा उस टाइम पे इन अंडर 11 मिनट्स। तो आई हैव जस्ट गिवन यू ब्रीफ कि यहाँ पे कैसे कैसे गो अबाउट कर सकते हैं। तो इसके बाद कंक्लूजन में अगेन यहाँ पे आता है, यू कैन कंक्लूड द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की जो सिग्निफिकेंस है हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, दिस इज वन। एंड यू कैन आल्सो गिव अनदर कंक्लूजंस। सो और आई रीड आल्सो जो आप कंक्लूजन दे रहे हो, वी आर रीडिंग योर आंसर्स। ओके, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन अबाउट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट का क्वेश्चन भी ऑफन यूपीएससी में आता है। एंड ऑल्सो इफ यू रीड दिस टॉपिक केयरफुली, यहाँ पे कहीं ना कहीं यू कैन यूज दैट इन योर एथिक्स एंड एसेज एज वेल, उनके कोड्स, उनके आइडियोलॉजीज एंड फिलोसफीज। डिस्कस दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स इन मिडिवल इंडिया। टू व्हाट एक्सटेंट डिड दे कंट्रीब्यूट टू कम्युनल हार्मनी। 15 मार्कर 250 वर्ड्स भी लिखने हैं। So, in introduction, you have to first mention brief background about Bhakti and Sufi movement, कि वो किस टाइम पीरियड में राइज किए थे, एंड उनके जो इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स थे उनका एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। एनआईएनएल भक्ति मूवमेंट में कर सकते हो, सिमिलरली सूफी मूवमेंट में भी यू कैन मेंशन कौन से सूफी पीस थे। तो गिव अ बैकग्राउंड दैट यू नो कि इस टॉपिक में क्या क्या आने वाला आगे। Then itself इसने बता दिया similarities और difference, तो your sub part is very easy that you have to mention what are the similarities
that they both focused on unity of mankind, compassion. Like एक philosophical जो bent था उनका similar था. Think in broader dimension. Philosophical उनका similar था. Also, both focused on vernacular languages में promote करना. Also, the devotion promote करते थे दोनों towards God, towards one God. Devotion promote करते थे. तो ये अगर mention यहाँ पे बड़े-बड़े में like dimensions में that philosophical उनकी similarities थी. They had this vernacular languages में etc. etc. You can mention 4-5 points with examples. यहाँ पे example mention करो गुरु नानक देव जी का, नामदेव का, wherever you can mention examples. Then also you have to give differences. अब यहाँ पे differences में I'll mention कि don't mention the differences which are मतलब वो positive differences mention कर सकते हो. Like their way of devotion may be different. One side जो भक्ति मूवमेंट थे वो भक्ति कीर्तन प्रमोट करते थे. बस सूफी दे ट्राई टू वो उनके जो सूफी पीर होते थे दरगाह वो प्रमोट करते थे. तो दोनों बहुत पॉजिटिव डिफरेंसेस हैं. रादर यू मेंशन डिफरेंस के थे अलग अलग रिलीजन पे थे ऐसे. तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू मेंशन के पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पॉइंट्स यू राइट इन 2-3 आगे लाइंस में जो फर्स्ट में दैट मैटर्स मोर देन अदर थिंग्स. ठीक है, जेनेरिक पॉइंट्स को हमेशा नीचे लिखो. डोंट ट्राई टू राइट देन ऑन द टॉप इटसेल्फ. ओके, सो आफ्टर दिस आपके 2 पेजेस पे हो गए होंगे. यू हैव टू आल्सो डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट डिड दे कंट्रीब्यूट टू कम्युनल हार्मनी. Okay, to what extent का again keyword. First you have to mention that हाँ they did contribute to promoting communal harmony. उसके अंदर आप example mention कर सकते हो that unity of mankind की बात करते हैं, one God की बात करते हैं, है ना. जैसे सूफी में concept क्या था, वहादत उल वजूद, right, one God की तरफ devotion. Similarly भक्ति इसमें भी ऐसे ही concept था. गुरु नानक देव जी ने दिया एक ओंकार. तो mention this. ठीक है, कम्युनल हार्मनी प्रमोट करते थे. इवन इंटरेक्शन इंटरकल्चरल डायलॉग प्रमोट किया, इंटरेक्शन प्रमोट किया. ट्राई टू राइट दीज कीवर्ड्स यहाँ पे. ठीक है, अब टू व्हाट एक्सटेंट है तो यू आल्सो हैव टू मेंशन दे हैव देयर लिमिटेशंस. जैसे हमने मॉडरेट वाले क्वेश्चन में किया था ना अपने उसमें वर्कशॉप्स में. टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब दे हैड देयर लिमिटेशंस. आपको वो पॉइंट भी मेंशन करना है, व्हाट वर द लिमिटेशंस. अच्छा, अभी यू हैव मेंशन दिस. आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो सिंथेसिस. दो दे हैड द लिमिटेशंस बट उनकी ये इंपॉर्टेंस थी. वन कैन बी दिस, अदर कैन बी इन सच क्वेश्चंस. आई वुड ऑलवेज ट्राई टू ओपन अ वेरी न्यू डायमेंशन दैट जो भक्ति सूफी मूवमेंट्स की जो फिलॉसफी थी ना, दैट स्टिल reflects in Indian society or that is still needed in Indian society. The reformist ideology that they gave is still needed in today's Indian society, that is which is today being also marked by socio-economic evils like this. ऐसे आप कीवर्ड्स लिख के कंक्लूजन कर सकते हो अच्छे से. Okay, so last question is again a static question that Sangam literature provides valuable insights into socio-political and economic life of early South India. Elaborate. Sangam literature पे again we should have added this topic वहाँ पे. You can go to your notes, वहाँ पे रिवाइज करो संगम लिटरेचर का, then try to write this answer. संगम लिटरेचर में आप पहले आप इसका इंट्रोडक्शन क्या दोगे. थिंक यू कैन वहाँ पे ड्रॉ मैप के चीरा चोला पांड्या का संगम, तो वहाँ पे आप मैप ड्रॉ कर सकते हो. संगम लिटरेचर का बैकग्राउंड दोगे, वो कैसे वहाँ पे ग्रो हुआ और उसी रीजन में क्यों ग्रो हुआ, और वो उसकी जो मॉडर्न सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करता है इन इंट्रोडक्शन. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से लिंक करो. देन यू मेंशन अंडर 3 सब हेडिंग्स, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, कि जो जो आपको एग्जांपल्स पता है संगम का. इफ यू नो के संगम के टाइम पे जो उसका चोलास का है, उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उसका कोई इंस्क्रिप्शन था या उसके लिटरेचर में ये पार्ट है, तो यू हैव टू मेंशन दैट एग्जांपल. उसके ऊपर आपको पॉइंट लिखना है. ठीक है, उसके नीचे आपको एग्जांपल लिखना है. ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ में या सोशल लाइफ में यू कैन मेंशन कि संगम लिटरेचर कास्ट डिविजन्स को रिप्रेजेंट करता था. अच्छा, व्हेन यू मेंशन कि कास्ट डिवीजन को रिप्रेजेंट करता था, यू कैन ड्रॉ पिरामिड वहां पे कि ये 4 कास्ट थी जो उसने रिप्रेजेंट की. पिक्टोग्राफिकली भी अच्छा ट्राई टू राइट और एनहांस योर आंसर्स. राइट, तो दिस विल कम इन योर माइंड आफ्टर 1-2 वीक्स, जैसे आई एम टेलिंग, बट दिस शुड कम इन योर माइंड. आई एम टेलिंग यू दैट कि आपको ये ट्राई करना है कि कम से कम स्पेस में अच्छे से अच्छा वहां पे आप विजुअली अपीलिंग आंसर भी बना पाओ. राइट, बिकॉज यू हैव कंटेंट यहाँ पे. संगम लिटरेचर एवरीबॉडी नोज. ठीक है, यू मे हैव मोर points than me right now, but what matters is कि उसको present करना is also important. उसको presentation भी 2 pages में कैसे करना है, that also matters. 1/2 marks वहीं पे ही
कट जाता है, किसी को इंक्रीज हो जाता है. ओके, सो संगम लिटरेचर का भी अगेन कंक्लूजन आई एम सेइंग यहाँ पे अलग डायमेंशन ओपन कर सकते हो, ओपन टू योर क्रिएटिविटी. राइट, सो इन टुडे तो स्टैटिक थे, तो वी हैव डन दिस पार्ट. तो आई ओके वेट, okay, so I want to have a basic discussion that what was your experience of day one? You have done the morning session, then you have you can speak also. You have done morning session, then you have also done your answers, and some were submitted by timeline itself, some did not. What was your basic experience? Can you tell? You can discuss here. Were you able to have any issues in writing answer? Did you feel that ये आंसर नहीं लिख सकता because ये बहुत हाई फाई है, या any other even pitfall you encountered? You can discuss. Because I have some questions in my personal chat box में लोग ने भेजे थे that sometimes that some people are not even understand space management कैसे करना है 10 markers में 15 markers में. So that is very important. You can refer to the workshop. वहाँ पे last जो workshop है is about space management only कि 10 marker में sometimes there are many subparts. तो आपको उसको address कैसे करना है. Even 15 markers there can be less subparts. अब वहाँ पे 3 पेज कैसे बनना है, ठीक है. तो ये चीज you can do. Okay, and second is first, you have to actually write notes for morning discussion because they are not content वाला, ये content दे रहे हैं इसमें. I'm just giving you subparts and flow of the answer. तो obviously आपको 50% काम हो जाता है that you know कि what are the subparts that I have to write. तो आप मिस ना करो आप demand of the answer को. Next is the content that आपको आपका notes revise करना है, वो आप मिलेगा. जो आपको content होगा that will be given in the form of your model answers. तो वेल रिसर्च है वो मॉडल आंसर्स वी हैव रिटन, हैंड रिटन है. तो आपको उतने पेज में वो लिखना है, उससे ही आपका फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो जाता है दैट आपको स्पेस मैनेजमेंट वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतने में मुझे लिखना है आंसर. सेकंड है आपका नोट्स का भी क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अभी अगर भक्ति सूफी मूवमेंट पे आंसर आता है, यू कैन जस्ट सी के वो आपके नोट्स के साथ अटैच कर लो उस आंसर को, ठीक है. तो आपका वो होलिस्टिक आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा. ओके, एंड यस यू कैन इफ यू हैव शॉर्ट ऑफ कंटेंट यू कैन फर्स्ट डू इज के उस टॉपिक का जस्ट गो टू गूगल सर्च. इफ यू डोंट फील लाइक हाँ एनसीईआरटी में एक्सेट्रा, तो जस्ट गो टू गूगल सर्च और उस टॉपिक का भक्ति मूवमेंट यूपीएससी टाइप कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है. अदर थिंग इज यू कैन यूज सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ऑल्सो कि आप कमांड देखें कि इसका मुझे एग्जाम्पल चाहिए. डोंट यूज दैट ब्लाइंडली. आई वुड सजेस्ट कि हाँ क्योंकि वो काउंटर कर सकता है. जैसे उसको एग्जाम्पल मेंशन करो, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ भक्ति सूफी मूवमेंट, पर्टिकुलर उसको कमांड दो, सिर्फ उसी पॉइंट को वहां से लो, ठीक है. अगर उसको सोशियो पोलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ से लिंक किया है तो उसको बोले उसका एनालिसिस करके दे. देन यू राइट कि हाँ उसके एनालिसिस के बेसिस पे राइट है कि नहीं, ठीक है. सो यू हैव टू बी स्मार्ट इन दिस, ठीक है, इन यूजिंग द मॉडर्न टेक टूल्स. Okay, so these are the questions that I got. So I hope so today also everybody submits the answer by 3 p.m. and those who are working they have relaxation, they can submit like 1 or 2 hours का buffer हमको, ठीक है. And all the best for today's topic art and culture. And remember जो कल का टॉपिक है वो भी मेंशन है सोसाइटी, तो ट्राई कि उसको भी थोड़ा थोड़ा जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स, तो मॉर्निंग में और भी अच्छा फ्रूटफुल सेशन होगा, राइट. सो थैंक यू एवरीवन. We'll meet tomorrow again.